जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को भिन्न का घटाव कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर भिन्न का घटाव का नाम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो हम आपके यहाँ पर तीन प्रश्न लेके आना ताकि आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर समझा सकूँ। ठीक है ना? तो अगर मेरे प्यारे भाई, अगर दो भिन्नों को आपस में जोड़ना हो तो आपको यहाँ पर बहुत आसान है जोड़ना। अगर यहाँ पर तीन भिन्न आ जाए मेरे प्यारे भाई तो उसको थोड़ा सा यहाँ पर कठिन लगता है, लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। बस आपको वीडियो में बने रहना है। ठीक है ना? चलिए, अगर दो भिन्न आ जाए मेरे प्यार में तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर नीचे वाली संख्याओं को क्या करना है, आपको यहाँ पर आपस में क्या करना है, गुणा करके आपको यहाँ पर नीचे इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। 2 और 4 का गुणा करेंगे क्या हो, यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो आपको इस तरह से 8 आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है ना? अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यार भाई, आपको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है इस तरह से। 4 का गुणा आपको यहाँ पर 4 में कर देना है और 3 का गुणा आपको यहाँ पर 2 में करके आपस में घटा देना है। ठीक है, चलिए कर दें। तो 4 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 16 लिखो, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो आपको माइनस का चिन्ह लगाओ। इसको 3 का गुणा आपको यहाँ पर 2 में करना है। 3 दूनी कितना यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है ना मेरे प्यार भाई? अब इसके बाद आपको क्या करना है, 16 में से आपको 6 को घटा देना है। इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? देखो, 16 में से 6 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर 10 बचेगा और नीचे क्या है हमारे पास 8 है, तो आपको यहाँ पर 8 इस तरह से लिख देना है। तो यही 10 बटे में 8 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अब दिक्कत होती है मेरे प्यारे भाई, जब यहाँ पर तीन भिन्न हो जाती है तब यहाँ पर इसको कैसे यहाँ पर घटाया जाता है, तो इसको भी मैं और अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यार भाई, अगर तीन भिन्न जाए, भिन्न आ जाए, तीन भिन्न को आपस में घटाना हो तो आपको क्या करना है मेरे प्यार भाई, आपको यहाँ पर नीचे वाली संख्याओं का आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? अगर तीन भिन्न आ जाए मेरे प्यार भाई तो आपको यहाँ पर नीचे वाली संख्याओं का यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ता है, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। आइए हम लोग यहाँ पर 4 और 5 और 8 का क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है ना? हमको किसका निकालना है, 4 और 5 और हमको यहाँ पर 8 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसको काटेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, हमारे पास 2 होती है। पहले 2 से काटेंगे। 2 से हमारा यहाँ पर 4 कितनी बार में कटेगा, 2 दूनी 4 होता है। ये 5 नहीं कटेगा तो इसको वैसे लिखेंगे। 2 चौक कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब भी हमारा 2 से कटा है तो इसको 2 से काटेंगे। ठीक है ना? चलो काट देते हैं। 2 एक कम 2 हो जाएगा, ये हमारा 5 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब भी हमारा 2 से हमारा क्या कट रहा है, यहाँ पर 2 से हमारा 2 कट रहा है तो इसको काटेंगे। हमारा 1 रहेगा, 5 नहीं कटेगा, 2 कम यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है ना? अभी किससे कटने वाला, हमारा 5 से कटने वाला, इसको 5 से काटेंगे। ये हमारा 1 ही रहेगा, 5 से कम 5 हो जाएगा, ये हमारा 1 ही रहेगा। ठीक है ना? जब नीचे 1 1 आ जाता है आपको समझ जाना, हमको आगे हल नहीं करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपने जिन संख्याओं से काटा उसी का मल्टीप्लाई कर दो, हमारा एलसीएम आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी कितने 8 हो जाएगा, 8 पंच कितना यहाँ पर 40 हो जाएगा। तो आपको इस तरह से आपको यहाँ पर लाइन इसका यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर 40 इसका यहाँ पर इस तरह से लिख देना है। ठीक है ना? अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। अब आपको यहाँ पर पहली वाली भिन्न का आपको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? देखो, आपको क्या करना है, इस 4 का भाग यहाँ पर किस में देना है, आपको यहाँ पर इस 40 में देना है। जो भागफल है उसका गुणा आपको यहाँ पर ऊपर आपको यहाँ पर कर देना है। ठीक है ना? चलिए हम लोग यहाँ पर 4 का भाग हम यहाँ पर 40 में देते हैं। कितनी बार में जाएगा, देखो यहाँ पर 4 एकम 4 हो जाएगा, तो आपको 4 लिखो। ठीक है ना? घटाएंगे तो क्या कुछ नहीं बचेगा, 0 को नीचे लाओ। अब क्या करना है, 4 का पढ़ा आपको ऐसा पढ़ना है कि 0 आ जाए। तो 4 के पढ़ाई में 0 कब आता है, जब 0 बार पढ़ते हैं तब। 4 0 0, तो आपको यहाँ पर 0 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख दो, इसको घटा दो, कुछ नहीं बचेगा। जो हमारे पास यहाँ पर भागफल 10 आया है, इस 10 का गुणा आपको किस में करना है, इस 10 का गुणा आपको 4 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 3 में कर देना है। तो 10 का गुणा हम लोग यहाँ पर 3 में करेंगे, क्या हो जाएगा, 10 यहीं 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर देखो माइनस आपको यहाँ पर माइनस कर देना है। ठीक है ना? अब इसी तरह से आपको यहाँ पर अगली वाली भिन्न को आपको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा, इस वाले भिन्न को। ठीक है ना? अब इसी तरह से आपको क्या करना है, 5 का भाग किस में देना है, आपको यहाँ पर 40 में देना है। तो देखो अब हम स्मार्ट तरीके से करेंगे। ठीक है ना? 5 का भाग में यहाँ पर 40 में देंगे, कितनी बार में जाएगा, 5 8 40। तो आपको इस 8 आया है, इस 8 का गुणा किस में करना है मेरे प्यारे भाई, इस 8 का गुणा आपको 5 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 2 में करना है। तो 8 दूनी कितना हो जाए, यहाँ पर 16 हो जाएगा, आपको यहाँ पर 16 लिख देना है। ठीक है ना? अब इसी तरह से आपको यहाँ पर अगली वाली भिन्न को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। यहाँ पर माइनस आपको माइनस लगाओ। देखो 8 का भाग किस में देंगे, हम लोग यहाँ पर 40 में देंगे। तो 8 पंच कितना होता है, 40 होता है। हमारे पास यहाँ पर 5 भागफल है, इस 5 का गुणा किस में करना है मेरे प्यारे भाई, इस 5 का गुणा आपको यहाँ पर 5 का गुणा आपको यहाँ पर 3 में कर देना। 8 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 3 में करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 5 का गुणा 3 में करते हैं। 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो आपको सब 15 लिख देना है। ठीक है ना? अब इसके बाद आपको
क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर इसको जोड़ और घटा लेना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या माइनस में 16 है और माइनस में यहाँ पर क्या हमारे पास 15 है, मतलब यहाँ पर इसका साइन सेम है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे, 30 हमारा वैसे ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर 16 और 15 कितना होता है हमारे पास 31 होता है, तो आपको यहाँ पे 31 लिख देना है, ठीक है ना, जोड़कर। लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। नीचे का हमारे पास यहाँ पर 40, आपको यहाँ पर 40 लिख देना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, 30 में से हमको यहाँ पर 31 घटाना है। देखो यहाँ पर 30 छोटा और यहाँ पर 31 बड़ा है, तो यहाँ पर घटेगा तो नहीं, तो क्या करते हैं हम लोग 31 में से 30 को घटा लेते हैं, जो बड़ा रहेगा उसी का हम लोग यहाँ पर साइन लगा देंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 31 में से 30 को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर 1 बचेगा। लेकिन साइन किसका लगेगा मेरे प्यारे भाई, जो यहाँ पर बड़ा रहेगा। तो बड़ा कौन है, 31 है ना, तो यहाँ पर माइनस में क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 1 हो जाएगा। नीचे क्या हमारे पास यहाँ पर 40, हमारे पास यहाँ पर 40 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस में 1/40 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाई हम लोग यहाँ पर 3 भिन्नों को आपस में घटाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे 3 भिन्नों का घटाना आ गया होगा। तो आइए एक और हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल करते हैं, ताकि जो भी डाउट हो मेरे प्यारे भाई वो भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, अगर 3 भिन्न आ जाता है तो नीचे वाली संख्याओं को आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए हम 5 और 3 और 6 का हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो उस तरह को यहाँ पर लाइन ही है, ठीक है ना। किसका निकालना हमको यहाँ पर 5 और हमको 3 और हमको यहाँ पर 6 निकालना है। पहले किससे काटेंगे, पहले हम लोग यहाँ पर 2 से काटेंगे, अगर कट रहा है तो, ठीक है ना। देखो हमारा 2 से हमारा 6 कट रहा है तो इसको 2 से काटेंगे, ठीक है ना। ये हमारा 5 नहीं कटेगा, हमारा 3 भी नहीं कटेगा। 2 तिहाई कितना यहाँ पर 6 होता है, क्या 2 तिहाई 6, तो यहाँ पर 3 से कटेगा, ठीक है ना। अब किससे कटने वाला हमारा यहाँ पर 3 से कटने वाला, क्योंकि 2 के बारे में कोई भी नंबर नहीं आता, इसलिए 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा। इसको 3 से काटेंगे, ये हमारा 5 नहीं कटेगा, 3 कम 3 हो जाएगा, 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब किससे करने वाला, हम 5 से कटेंगे, 5 से काटेंगे, इसको 5 से कम 5 हो जाएगा, हमारा 1 रहेगा, हमारा एक रहेगा, ठीक है। जब नीचे एक आ जाता है आपको समझ जाना है, आपको आगे हल नहीं करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर इन सभी संख्याओं को आपको मल्टीप्लाई करते हैं, जो आपने जिन संख्याओं से आपने काटा है, ठीक है ना। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, या 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 6 पंचे यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है मेरे एलसीएम मेरे प्यारे भाई, हमारे पास यहाँ पर 30, हमारे पास यहाँ पर एलसीएम आ गया, ठीक है ना। इसी तरह से आपको मेरे प्यारे भाई आपको यहाँ पर करना है, आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस पहली वाली भिन्न का आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 5 का भाग किस में देना है, आपको यहाँ पर 30 में देना है। चलो भाग देते हैं, 5 का भाग हमने यहाँ पर 30 में देंगे, कितनी बार में जाएगा, यहाँ पर 5 6 30, हमारे पास यहाँ पर क्या 6 बार में हमारा ये 30 कट रहा है। तो क्या करें, इस 6 का गुणा किस में करेंगे, 5 का जस्ट आपको यहाँ पर 4 में कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 6 चौक क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो आप यहाँ 24 लिखो, ठीक है ना। अब यहाँ पर माइनस आपको माइनस करना है। इसी तरह से आपको यहाँ पर अगली वाली भिन्न को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। चलो इसको भी सॉल्व करें, 3 का भाग किस में देंगे, 30 में देंगे, कितनी बार में 3 धाम 30 हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर 10 भागफल है। इस 10 का गुणा किस में करना है, 3 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 3 में करना है। तो क्या हो जाएगा, 10 तिहाई 30 हो जाएगा, फिर 30 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर माइनस आपको माइनस कर देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस 4/6 को भी आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो क्या करना है, इस 6 का भाग किस में देना है, यहाँ पर 30 में देना है। तो 6 का भाग 30 में देंगे, क्या हो जाएगा, 6 पंचे कितना होता है 30 होता है, 5 लिखते हैं। मतलब ये जो हमारा 5 आया है, इस 5 का गुणा किस में करेंगे, इस 5 का गुणा हम यहाँ पर 6 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 4 में कर देना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, आपको यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे, इसको यहाँ पर जोड़ो घटा लो, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या, इस माइनस में 30 यहाँ पर भी है और माइनस में 20 हमारा यहाँ पर भी है। दोनों का मान क्या, दोनों का हमारे पास यहाँ पर साइन क्या है, हमारे पास सेम है, तो क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले 24 लिखो, ठीक है ना। अब इसको देखो, माइनस में 30 और माइनस में 20 मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास 50 हो जाएगा। तो आप इस तरह से आपको 50 लिख देना है। नीचे का हमारे पास 30 है, वहीं पर 30 कर देना है, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इसको यहाँ पर घटा लेना है, ठीक है। चलो घटा लेते हैं। देखो यहाँ पर 4 में से 0 को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर ये नहीं घटेगा, क्योंकि देखो 24 में 50 घटेगा नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 50 में से क्या करेंगे, 24 को घटा लेंगे और जो बड़ा रहेगा उसी का हम लोग यहाँ पर साइन लगा देंगे, ठीक है ना। देखो 50 में से 24 को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे ये 26 से बटेगा, क्या बचेगा 26 बचेगा। और नीचे क्या है हमारे पास, यहाँ पर 30 है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर 30 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 26 बटे में 30 हमारा गलत है, क्योंकि हमको यहाँ पर जो बड़ा रहेगा उसी का साइन लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या प्लस में 26 आया, तो यहाँ पर क्या कौन बड़ा था, किससे हमने घटाया, तो हम लोग यहाँ पर बड़े से घटाया है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा वाला क्या है हमारे पास माइनस है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस में हमारे पास यहाँ पर 26 बटे में क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यही हमारे पास यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाई हम लोग क्या करते हैं, भिन्न का घटाव करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ पर भिन्न का घटाव बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया मेरे प्यारे भाई तो एक लाइक कीजिए, चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।